बात करते हैं हम यहाँ पे कंज्यूमर के बिहेवियर के अंदर मीनिंग सबसे पहले आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूटिलिटी का मीनिंग। प्रॉपरली यूटिलिटी मीनिंग क्या कहता है? यूटिलिटी मीन्स एक सेटिस्फेक्शन पॉइंट। सेटिस्फेक्शन पॉइंट किसका? सेटिस्फेक्शन पॉइंट कंज्यूमर की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करना किसी भी कंजम्पशन के थ्रू और किसी भी कमोडिटी का, यानी कि यूटिलिटी रेफर्स टू सेटिस्फेक्शन ड्राइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कंजम्पशन करना कमोडिटी का, किसी भी कमोडिटी एनी गुड्स का कंजम्पशन करने पे उस पर जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। ये इट मीन्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, यानी कि कमोडिटी की क्या पावर है पर्सन को सेटिस्फाई करने की, पर्सन की वांट को सेटिस्फाई करने की। दैट इज़ कॉल्ड अ यूटिलिटी। इसको हम यूटिलिटी कह सकते हैं। एग्जाम्पल इसका दिया गया, यू कंज्यूम अ कप ऑफ टी एंड यू गेट सम सेटिस्फेक्शन, दिस सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड यूटिलिटी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि आप एक कंज्यूम करते हो कप ऑफ टी को और एक सम सेटिस्फेक्शन गेट करते हो, यानी कुछ सेटिस्फेक्शन गेट करना। इस सेटिस्फेक्शन को हम यूटिलिटी कहते हैं कि कप ऑफ टी की क्या पावर है हमें सेटिस्फाई करने की, कप ऑफ टी की क्या पावर है हमें सेटिस्फाई कर रहा है। डैट इज़ कॉल्ड अ यूटिलिटी। इसको हम यूटिलिटी कहते हैं। तो यूटिलिटी का मीन्स किसी भी कमोडिटी से सेटिस्फाई होना, उस कमोडिटी की प्रॉपर एक पावर क्या है कंजप्शन करने के बाद हम कितना सेटिस्फाई होते हैं उससे, इसको हम डिराइव करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अ यूटिलिटी। इसको हम यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। सो दैट इज़ अ यूटिलिटी। यूटिलिटी को हम इस तरीके से डिराइव करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके अप्रोचेस के बारे में। थैंक यू। बिहेवियर, कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी दोनों के बारे में बता रखा है। कार्डिनल यूटिलिटी कंसिस्ट क्या करती है? एक यूटिलिटी का टाइप है जो सेटिस्फेक्शन को मेज़र करती है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, लाइक 1 2 3 नंबर्स के अंदर मेज़र करती है। उसको हम कार्डिनल यूटिलिटी मेज़रमेंट कहते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी में हम किसी भी कमोडिटी को, एनी कमोडिटी की जो यूटिलिटी है और सेटिस्फेक्शन जो गेट करते हैं वो यूनिट्स के मेज़रमेंट में, क्वांटिटी नंबर के मेज़रमेंट में गेट करते हैं। क्वांटिटी नंबर के अंदर मेज़रमेंट में गेट करते हैं। और यूनिट्स लाइक 1 2 3 दैट्स नंबर, इट इज़ अ नंबर ऑफ कार्डिनल मेज़रमेंट ऑफ यूटिलिटी। ये सेटिस्फेक्शन बताता है किसी भी मेज़रमेंट का। जबकि बात करें ऑर्डिनल मेज़रमेंट ऑफ यूटिलिटी मीन्स दैट यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन कैन बी ओनली चॉइस मेकिंग और रैंक, लाइक हाई और लो। ऑर्डिनल यूटिलिटी हाई और लो के बेसिस पे, चॉइस मेकिंग के बेसिस पे रहता है कि किस चीज़ को आप प्रेफर कर रहे हैं, किस गुड्स को आप प्रेफर कर रहे हैं। दैट इज़ अ ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी के कंसेप्ट में हम कमोडिटी के नंबर्स को देखते हैं, यूनिट्स को देखते हैं कि हमने कितनी यूनिट्स को से सेटिस्फेक्शन गेट करी कमोडिटी के, पर्टिकुलर कमोडिटी के। जैसे कोई फ्रूट्स हो गए, जैसे कोई वेजिटेबल्स हो गए, जैसे कोई एनी कमोडिटी, बॉक्सेस हो गए, बैग्स हो गए, किसी भी कमोडिटी का हमने यूनिट्स के अंदर सेटिस्फेक्शन गेट करा। 1 कप टी एग्जाम्पल, दैट्स 1 कप टी की यूटिल्स, 1 यूटिल हो गई 1 कप टी की। 2 कप टी यूनिट्स में, तो दैट्स इज़ अ कार्डिनल और मेज़रमेंट। ऑर्डिनल में हम चॉइस मेकिंग करते हैं, हम हाई और लो के बेसिस पर रैंक देते हैं कि किस कमोडिटी को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। 2 कमोडिटी कॉम्बिनेशन को देखकर हमने किस कमोडिटी को प्रेफर करा, तो उस कमोडिटी को जिस तरह हमें प्रेफर करा दैट इज़ अ हायर रैंक, एंड लो रैंक जिसको हम प्रेफर नहीं करते पर्टिकुलर कमोडिटी को, तो दैट इज़ अ ऑर्डिनल मेज़रमेंट। इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनल मेज़रमेंट कहते हैं। तो दो यहाँ पे बताया गया, कार्डिनल मेज़रमेंट एंड ऑर्डिनल मेज़रमेंट। थैंक यू। हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशंस के बारे में। टोटल यूटिलिटी स्टैंड क्या करता है? एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट दैट अ कंज्यूमर रिसीव थ्रू द कंजम्पशन ऑफ अ स्पेसिफिक गुड और सर्विस। कंज्यूमर एक पर्टिकुलर गुड्स को या एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक गुड्स या स्पेसिफिक कमोडिटी से कंज्यूमर कितना सेटिस्फैक्शन, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, टोटल सेटिस्फैक्शन कितना गेट कर रहा है, दैट इज़ अ टोटल यूटिलिटी। इसको हम कहते हैं। सो टोटल यूटिलिटी इज़ द एग्रीगेट अमाउंट। एग्रीगेट यानी कि समेशन अमाउंट ऑफ यूटिल्स, जितनी यूटिल्स है टोटल यूटिलिटी उसको इंडिकेट करता है। इट मेजर्स द टोटल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कमोडिटी ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। कमोडिटी के जितने पॉसिबल यूनिट्स बनाए जा सकते हैं उतने पॉसिबल यूनिट्स बनाने के बाद जो टोटल सेटिस्फैक्शन गेट किया जाता है वो ही टोटल यूटिलिटी को बताता है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने कितने एक कमोडिटी के कितने कॉम्बिनेशंस बनाए, कितने बार उसकी यूनिट्स को यूटिलिटी में कन्वर्ट करा, उससे सेटिस्फैक्शन गेट करी, दैट इज़ अ टोटल यूटिलिटी।
किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी जैसे स्टार्ट करा फ्रॉम 1 टी कप, यहाँ पे स्टार्ट करा तो 1 टी कप का यूज़ से 2 टी कप पे आया, फिर 3 टी कप पे कवर करा। इस तरीके से धीरे धीरे कंज्यूमर कमोडिटी को यहाँ पे कवर करता है और कवर करने के बाद यहाँ पे गेट करता है कि कितना उसने कमोडिटी से सेटिस्फेक्शन गेट करी। तो TUN रेफर्स ऑफ ए टोटल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम कंज्यूमिंग 1 यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। TUN बताता है कि 1 यूनिट से कितना यूनिट हमने कवर करा टोटल यूटिलिटी में, डेट इज़ अ टोटल सेटिस्फेक्शन और टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी कंक्लूजन वे में अगर बताया जाए तो एक टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन और फुलफिलमेंट बता सकते हैं जो कंज्यूमर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे गेट करता है। इसके बाद बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की। मार्जिनल यूटिलिटी एक चेंज बताता है टोटल यूटिलिटी में। टोटल यूटिलिटी कंज्यूमर की टोटल सेटिस्फेक्शन बताता है, मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर के चेंज इन सेटिस्फेक्शन बताता है। सेटिस्फेक्शन का चेंज हुआ फेवरेबल वे में यानी कि सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हुआ, या सेटिस्फेक्शन का चेंज हुआ अनफेवरेबल वे में यानी कि सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट हुआ। तो ये चेंज जो बताता है वो मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि एक मार्जिनल यूटिलिटी एक एडिशनल यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ कंजम्पशन हमें बताता है कि अगर हमने 10 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी से 100 यूटिल्स गेट करी और 11 यूनिट से 105 गेट करी तो 100 यूनिट से 105 यूनिट्स में कितना चेंज आया, 5 यूटिल्स का। दैट इज़ अ चेंज इन TU, इट इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रखा है कि चेंज को यहाँ पे इंडिकेट करा जाता है, चेंज के बारे में इंडिकेट करता है। मार्जिनल यूटिलिटी चेंज को बताता है, टोटल यूटिलिटी टोटल सेटिस्फेक्शन को बताता है। मार्जिनल यूटिलिटी का जो फॉर्मूला है वो है MUN इक्वल्स TUN माइनस TUN-1, यानी कि नेक्स्ट यूनिट्स ऑफ टोटल यूटिलिटी में से प्रीवियस यूनिट्स को आप लेस करोगे, डिक्रीज करोगे तो वो मार्जिनल यूटिलिटी को समझाता है। द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज यूज्ड बाय इकोनॉमिक्स टू डिटरमाइन हाउ मच ऑफ एन आइटम कंज्यूम आर विलिंग टू परचेज। कंसेप्ट मार्जिनल यूटिलिटी का हमें ये शो करता है, इंडिकेट करता है इकोनॉमिक्स के द्वारा क्यों यूज़ करा जाता है, जिससे हम पता लगा सके कितना हमने कंज्यूम करने की विलिंगनेस दिखाई है, कितनी कंज्यूम करने की पावर को शो करा है, कितना चेंज को शो करा है। दैट इज़ अ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट जो है रिलेशन क्या है दोनों में। एक यहाँ पे स्केड्यूल और एक यहाँ पे कर्व को शो करा है। स्केड्यूल के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस जो है वो क्वांटिटी की यूनिट्स को लेता है और वाई एक्सिस है जो क्वांटिटी की TU और MU के बारे में बताता है कि TU में टोटल यूटिलिटी में और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या चेंज आया। तो जितना कंज्यूमर इंक्रीज़ करता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कंज्यूमर कितना इंक्रीज़ कर रहा है और कंज्यूमर कितना डिक्रीज़ कर रहा है। 12 पॉइंट पे दे रखा है TU, 12 पॉइंट पे फर्स्ट यूनिट पे 12 TU है तो MU भी 12 है, यानी कि 0 से 12 इंक्रीज़ हुआ। सेकंड में 18 है तो 18 यहाँ 12 से चेंज कितना आया, 18 में 6 का चेंज आया तो यहाँ MU 6। इस तरीके से फिर 22 पे फिर 4 का चेंज आया, 18 से 22, 22 से 24, फिर 22 से 24 2 का चेंज आया। नेक्स्ट 24 से 24 0 चेंज एंड 24 से 22 यानी कि -2 का चेंज। ये मार्जिनल यूटिलिटी चेंज को बता रहा है, टोटल यूटिलिटी यूनिट्स की यूटिल्स बता रहा है कि कितना सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मिला है। अब दोनों के बारे में बताया गया, एक्सप्लेन करा गया इस तरीके से। अब अगर हम इसको फॉर्मूले से देखें मार्जिनल यूटिलिटी को निकालने के लिए तो हमारा जो सेकंड यूनिट है उसमें से हम फर्स्ट यूनिट को माइनस करेंगे, यानी TU सेकंड माइनस TU सेकंड माइनस 1, TU सेकंड माइनस TU 1, तो हमारा 18 माइनस 12। इस तरीके से हमारा सेकंड का TU हमने निकाला 6। तो इस तरीके से बाकी के भी फॉर्मूले वाइज हम इसको कैलकुलेट करते हैं और इसको हम निकालते हैं। अब इस कर्व में हमने क्या समझा वो इस चीज़ को हम देखते हैं। कर्व के अंदर हमारा ये पॉइंट समझ में आया कि जो वो इलस्ट्रेशन और स्केड्यूल जो और डायग्राम है वो हमें एक्सप्लेन करता है कि TU और MU में एक रिलेशन है, वो यहाँ पे बताया गया है। जैसे जैसे TU बढ़ता है वैसे वैसे यहाँ पे MU बढ़ता है, लेकिन TU बढ़ने की जो स्पीड है वो अगर डिक्रीज़ हो जाती है, कंसिस्टेंसी डिक्रीज़ हो जाती है, इंक्रीज़ होता है TU बट एक डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ होता है, तो यानी कि MU आपका डिमिनिशिंग होगा, यानी कि डिक्लाइन होगा, गिरेगा। इसका मतलब कंज्यूमर TU टोटल यूटिलिटी बढ़ा रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, बट MU में चेंज कम आ रहा है। MU चेंज का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है डिमिनिशिंग रेट पर।
वैन एम यू इज़ ज़ीरो, अगर एम यू ज़ीरो यानी कि टी यू मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे चेंज नहीं लाता, जैसे हमने इस पॉइंट में पढ़ा कि 24 से 24 पे चेंज है नेक्स्ट वाले पे, तो टोटल यूटिलिटी इज़ मैक्सिमम एंड एम यू इज़ ज़ीरो। इसका रिजल्ट क्या है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है, इसको हम पॉइंट ऑफ सेटाइटी भी कहते हैं। वैन एम यू बिकम नेगेटिव, अगर एम यू नेगेटिव जाता है ओरिजिन के बाद, पॉइंट ऑफ सेटाइटी के बाद, तो यहाँ पे एम यू डिमिनिशिंग रेट्स के साथ एरिया गिरेगा और इसको हम एरिया ऑफ डिससेटिस्फेक्शन कहेंगे। तो इस वीडियो में हमने बात करी है टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी के कंसेप्ट के बारे में और दोनों के बारे में क्या रिलेशन है उसके बारे में। थैंक यू। ठीक, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसमें क्या क्या बातें आती है, इसके अजम्पशंस क्या है, उनको हम यहाँ पे देखेंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के जो सबसे फर्स्ट पॉइंट बता रखा है कि ये लॉ प्रपोन्ड यानी कि इंट्रोड्यूस्ड करा था प्रोफेसर गॉसेन इन 1854। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज़ अ यूनिवर्सल लॉ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा एक यूनिवर्सल लॉ की तरह माना गया है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यूनिवर्सली अप्लाइड है। इट इज़ बेस्ड ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। ये किसके ऊपर बेस्ड है, कंज्यूमर बिहेवियर। डिमिनिशिंग का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि डिक्लाइन होना, गिरना यानी कि, और मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि एडिशनल यूटिलिटी, जो चेंज बताता है मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन में चेंज बताता है, दैट इज़ अ, इसका जो डिमिनिशिंग पॉइंट है वो हम इस लॉ के द्वारा एक समझते हैं और ये बात हमें समझ में आती है कि डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। सो इट इज़ बेस्ड ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, ये कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर बेस्ड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बात करी गई है। इन दिस द एडिशनल और मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइंस अलॉन्ग विद सक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ द सेम गुड। किसी भी कमोडिटी, किसी भी गुड्स को अगर कंज्यूमर यहाँ पे एक एडिशनल यूटिलिटी के साथ, यहाँ पे कंटिन्यूटी के साथ कंजम्पशन करता है, तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो उसके यूज़ करने पर यहाँ पे गिरेगी, क्योंकि यहाँ पे जो एडिशनल यूटिलिटी यूज़ करता है कंज्यूमर, वो एक पॉइंट पे आकर सेटिस्फेक्शन से लेकर डिससेटिस्फेक्शन तक जाती है। जैसे हम किसी भी एक कमोडिटी को गेट करें, फॉर एग्जांपल एक कप टी को हमने यूज़ करा, तो एक कप टी से जितना सेटिस्फेक्शन मिला, फिर सेकंड कप टी से सेटिस्फेक्शन मिला, तो थर्ड कप टी पे वहाँ पे डिक्लाइन हो जाएगा। इस तरीके से एक पॉइंट पे आकर कंज्यूमर अपने बिहेवियर को चेंज करता है और सेटिस्फेक्शन से डिससेटिस्फेक्शन पॉइंट पे यहाँ पे आता है। कंज्यूमर कंज्यूम एडिशनल यूनिट्स फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड। कंज्यूमर यूनिट को, एडिशनल यूनिट को क्यों गेट करता है, क्योंकि उसकी नीड को सेटिस्फाई करना। वन यूनिट गेट करी, सेकेंड यूनिट गेट करी, थर्ड यूनिट गेट करी, देन आफ्टर फोर्थ यूनिट गेट करी, देन आफ्टर जब फिफ्थ यूनिट गेट करेगा तो उसकी जो यूटिलिटी है वो गिरेगी, क्योंकि फर्स्ट यूनिट पे जितना सेटिस्फेक्शन उसको मिला था किसी भी कमोडिटी पे, वो फिफ्थ यूनिट पे उसका उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। सो दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और उसकी जो यूटिलिटी वो डिक्रीज़ होती है सक्सेसिव कंजम्पशन के साथ साथ, कंजम्पशन ज़्यादा करने के साथ साथ यूटिलिटी यानी कि सेटिस्फेक्शन डिक्रीज़ होता है। दैट इज़ अ डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। Consumer consume additional unit for satisfaction of his need, therefore additional units become less important। जितना फर्स्ट यूनिट को यहाँ पे टोटल यूटिलिटी जितनी स्टार्टिंग में अच्छी रहती है, बाद में वो लेस इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि एडिशनल यूटिलिटी यूज़ करता है तो वो कम होती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट बता रखा है इसमें, इफ़ दिस प्रोसेस कंटिन्यूस ही विल नॉट गेट एनी यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन बाय कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट। जितना ये कंजम्पशन करता रहता है, फिर यहाँ पे कंज्यूमिंग यूनिट उसका डिक्रीज़ होता जाता है, और अगर इसके बाद भी कंजम्पशन करता है आफ्टर दिस पॉइंट, तो यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है, यानी कि वो कंजम्पशन करेगा ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल फिफ्थ यूनिट पे वो 22 यूटिल्स गेट करता था, सिक्स यूनिट पे वो 20 यूटिल्स गेट कर रहा है, फिफ्थ और फोर्थ यूनिट पे वो 22 यूनिट, फिफ्थ यूनिट पे 22 यूटिल्स और सिक्स पे 20 यूटिल्स। तो फोर्थ से फिफ्थ पे आया तो 0 यहाँ पे चेंज आया, और फिफ्थ से सिक्स पे आया तो यहाँ -2 का चेंज आया, 22 यूटिल से 20 यूटिल आ गया। तो दैट इज़ अ नेगेटिव, यानी कि चेंज जो होगा वो नेगेटिव होगा, मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगी, क्योंकि उसने अपनी टोटल यूटिलिटी में चेंज कम कर दिया है। पहले जितना कमोडिटी को यूज़ करता था उतना कमोडिटी अब यूज़ नहीं कर रहा है। दैट इज़ अ मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंक्लूसिव वे में ये बताता है कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है किसी भी कमोडिटी को गेट करने में, और जो कमोडिटी चेंज करेगा तो कंज्यूमर की यूटिलिटी कमोडिटी के चेंज करने के साथ साथ यहाँ पे डिक्रीज़ होती जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट बताया गया इसके अजम्पशन के बारे में, क्या क्या अज्यूम करा जाता है इसमें। कंज्यूमर का एक बिहेवियर जो है रैशनल है, कंज्यूमर एक अंडरस्टैंडेबल पर्सन माना जाता है, यहाँ पे उसका बिहेवियर ये जाना माना जाता है कि कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी को अपनी समझदारी के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज़ करता है। मार्जिनल यूटिलिटी मनी कांस्टेंट रहता है, यानी कि चेंज नहीं माना जाता। मनी को यहाँ पे, मनी का जो कंसेप्ट है वो इग्नोर करा जाता है। यहाँ पे यूटिल्स देखी जाती है कि कितना यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या कंज्यूमर डिससेटिस्फाई हो रहा है। कंजम्पशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंज्यूमर अपनी लाइफ के अंदर अपने बिहेवियर के थ्रू यहाँ पे कंजम्पशन को कंटिन्यूटी में लेकर आता है। यूटिलिटी इज़ मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे मनी के बारे में बताया गया कि मनी के मेज़र यहाँ पे यूटिलिटी होती है। मार्जिनल यूटिलिटी में मनी कांस्टेंट रहता है, लेकिन यूटिलिटी में मनी के अंदर मेजरेबल कहा जाता है। दिस नो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर हैबिट परफॉर्मेंस एंड फैशन, कोई चेंज नहीं होगा कंज्यूमर की इनकम में, कंज्यूमर के फैशन में, कंज्यूमर की परफॉर्मेंस में, हैबिट्स के अंदर यहाँ पे ये अज्यूम करा जाता है, यानी कि सारी चीज़ें यहाँ पे कांस्टेंट मानी जाती है। सो देयर इज़ अ मार्जिनल यूटिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट बताया गया। थैंक बिहेवियर। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। वी मूव ऑन फर्स्ट टॉपिक, इट इज़ इंडिफरेंस सेट। इट इज़ अ सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच ऑफर्स द कंज्यूमर द सेम लेवल, सम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई गई कि एक सेट है, ये कॉम्बिनेशंस बताता है एनी टू गुड्स का, लाइक कोई दो कमोडिटीज़ जो ऑफ़र करी जाती है कंज्यूमर के द्वारा और सेम लेवल पे सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर को दो कमोडिटी कोई सी भी कंज्यूमर कंजम्पशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से गेट करता है और सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यहाँ पे गेट करता है, और सेटिस्फेक्शन गेट करने के बाद उससे ही यहाँ पे एक रैंक देता है चॉइस मेकिंग के बेस पे, हाई रैंक और लो रैंक। सो इंडिफरेंस कर्व सेट हमें एज अ कंज्यूमर कॉम्बिनेशन यूज़ करने के बाद सेटिस्फेक्शन लेवल को इंडिकेट करता है कि किस कमोडिटी से सेटिस्फेक्शन लेवल यहाँ पे कंज्यूमर का इंक्रीज़ हुआ, एनी फर्स्ट कमोडिटी या फिर एनी अनदर कमोडिटी से। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं इंडिफरेंस सेट की। इंडिफरेंस एनालिसिस जो है वो कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को इंडिकेट करता है एनी टू कमोडिटी का यूज़ करके, एनी टू कमोडिटी कॉम्बिनेशंस को स्पेसिफाई करके उसमें से प्रेफरेंस बताता है कंज्यूमर की कि किस पे प्रेफरेंस कंज्यूमर की ज़्यादा है, किस गुड पे कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल मोर है। फॉर एग्ज़ाम्पल गुड एक्स और गुड वाई, दो गुड्स हैं यहाँ पे, गुड एक्स और गुड वाई दोनों के कॉम्बिनेशन में किस से यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इस चीज़ को शो करना, ये कंज्यूमर के बिहेवियर को शो करना, डेट इज़ इंडिफरेंस सेट। और इसी इंडिफरेंस के सेट के बेसिस पे हम यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं इंडिफरेंस सेट का। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन को ये ग्राफिकली शो करता है। इट इज़ अ लोकस सेंटर, लोकस यानी सेंटर ऑफ ऑल पॉइंट, ऑल सच पॉइंट विच शो कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटी, किसी भी दो कमोडिटी कॉम्बिनेशन से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर कैसे गेट करता है, डेट इज़ अ इंडिफरेंस कर्व। सो इंडिफरेंस कर्व के बारे में यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन माना जाता है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम इंडिफरेंस सेट का करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ इंडिफरेंस कर्व ऑफ अ कंज्यूमर विच इंडिकेट्स द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ ए कंज्यूमर। सो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात करी गई है इंडिफरेंस कर्व के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि इंडिफरेंस कर्व के अजम्पशन ये ध्यान रखा जाता है कि मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज़ गिवन नॉट चेंज, ये चेंज नहीं माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात ध्यान में रखने की ये है, अपने इनकम को दोनों गुड्स पे स्पेंड करता है और दोनों में एक दूसरे को सब्सिट्यूट करता है, यानी कि वन कमोडिटी सब्सिट्यूट्स टू अनदर कमोडिटी, यानी कि वन कमोडिटी को सेक्रीफाइस करेगा और दूसरे कमोडिटी को गेट करेगा दोनों कमोडिटी कॉम्बिनेशन के बाद। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई गई है। इंडिफरेंस कर्व का एक इस तरीके से एनालिसिस यहाँ पे करा गया है ग्राफिकली, एक स्केड्यूल के थ्रू यहाँ पे ग्राफिकली समझाया गया है कि कॉम्बिनेशंस लिए पहले एप्पल्स एंड ऑरेंज, टू कमोडिटीज़ लिए यहाँ पे। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में एप्पल यूनिट 1 यहाँ पे कंज्यूम करिए और ऑरेंजेस 10 है। फिर देन आफ्टर एप्पल का कंजम्पशन इंक्रीज़ होता है बी, सी और डी पर, एप्पल 2, 3 एंड 4 यूटिल्स इंक्रीज़ होता है, ऑरेंजेस कम होता है और उसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो डी पॉइंट पे दोनों सेटिस्फेक्शन लेवल बराबर पे इक्वल पोर्शन पे आ जाते हैं। इसी चीज़ को यहाँ पे ग्राफिकली डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करा है कि एक्स एक्सिस को, ओ एक्स एक्सिस को एप्पल्स,
ओवा एक्सिस को ऑरेंजेस लिया गया है और इसके बेसिस पे वन थिंग इंक्रीज़ हो रही है, सेकेंड डिक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप बन रहा है, तो यहाँ पे कर्व जो होगा वो डाउनवर्ड जाएगा। इन दिस ईच पॉइंट ऑन द कर्व लाइक ABC शोज वन कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स लाइक एप्पल एंड ऑरेंजेस। दो कमोडिटीज़ को लिया है और दोनों कमोडिटी के कॉम्बिनेशन के बाद कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन D पे मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे एप्पल से 4 यूटिल्स एंड ऑरेंजेस से भी 4 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। दैट इज कॉल्ड द इंडिफरेंस कर्व। ये दो कमोडिटी के कॉम्बिनेशन को शो करके इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरीके से सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मिल रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे पढ़ी है कि इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ और फीचर्स के बारे में कि इंडिफरेंस कर्व के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ मानी जाती है। थैंक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड इंडिकेट करता है। इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है हमेशा दो कमोडिटी यानी टू कमोडिटी का कॉम्बिनेशन को लेकर डाउनवर्ड क्रिएट होता है। इसमें ग्राफिकली हम देख सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो है IC कर्व है वो डाउनवर्ड जा रहा है Y एक्सिस से X एक्सिस की तरफ, लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, यानी कि IC स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। इट मींस दैट IC हैज़ अ नेगेटिव स्लोप। ये इसको इंडिकेट करता है कि IC का कर्व जो है वो इन्वर्स रिलेशन शो करता है X गुड और Y गुड के बीच में, और ये IC कर्व के नेगेटिव स्लोप को बताता है। यानी कि दो कमोडिटी के कॉम्बिनेशन से, कमोडिटी X या कमोडिटी Y के कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर किसी एक गुड पे रैंक दे रहा है, चॉइस मेकिंग कर रहा है, ये इसको इंडिकेट करता है। इट इंडिकेट्स दैट इफ़ द कंज्यूमर डिसाइड टू हैव मोर ऑफ वन गुड ही मस्ट हैव लेस ऑफ द अदर। इसमें यही बताया गया है कि एक गुड्स को अगर कंज्यूमर प्रेफरेंस ज़्यादा देता है तो अनदर गुड की जो वैल्यू है वो उसके बिहेवियर में कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताएगी कि गुड्स X गुड Y दोनों सेम नेचर के कमोडिटी है, दोनों में से किसी एक गुड पे उसका सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ हो गया, अनदर पे सेटिस्फेक्शन डिक्रीज़ हो गया, तो इट इंडिकेट्स इनवर्स रिलेशन बिटवीन एनी टू कमोडिटीज़ और कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़। सेकेंड पॉइंट बता गया है यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स रहता है ओरिजिन से। कॉन्वेक्स का मतलब इसका जो स्लोप है वो लेफ़्ट टू राइट रहेगा। कॉन्वेक्स अपोजिट टू ओरिजिन, ओरिजिन के बिल्कुल अपोजिट रहेगा, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाता है और डिक्लाइन हो रहा है, नेगेटिव रिलेशन को भी इंडिकेट करता है। द स्लोप ऑफ IC डिक्लाइन बिकॉज द रेट ऑफ विच द कंज्यूमर सब्सटीट्यूट वन कमोडिटी फॉर अदर, इट इज़ कॉल्ड MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। स्लोप IC का डिक्लाइन है और एक रेट को भी बता रहा है जिसको हम कंसिडर करते हैं, दैट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कंज्यूमर के बिहेवियर को बताता है, ये कंज्यूमर का किस तरीके से बिहेवियर चेंज हो रहा है किसी भी कमोडिटी को लेकर। एक गुड्स को सब्सटीट्यूट कर रहा है अनदर गुड्स के साथ, यानी कि एक गुड्स को से उसका सेटिस्फेक्शन डिक्रीज़ हो रहा है और दूसरे पे सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, तो वन गुड को डिक्रीज़ करता है और दूसरे को यहाँ पे इंक्रीज़ करता है। इंपॉर्टेंट बात ये बताई गई है इसके अंदर कि IC कर्व का जो नेचर है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। MRS का ये डिमिनिशिंग का कर्व भी शो कर रखा है। X और Y कमोडिटी 2 यूनिट्स X और Y 6 है, कुछ MRS चेंज नहीं आया, लेकिन 2 से 3 और 6 से 4.5, तो Y एक्सिस में डेल्टा Y 1.5 का माइनस का और X में 1 का चेंज आया, तो ये 1.5/1 1.5 ये इस तरीके से चेंजेस बता रहा है। और आगे भी इस तरीके से हो रहा है कि 3 से 5 गया तो डेल्टा X 2, डेल्टा Y 4.5 से 3 तो 1.5 डेल्टा Y माइनस का इसी तरीके से 0.75 ये चेंजेस को इंडिकेट करता है। तो MRS एक रेट है जो कंज्यूमर की विलिंगनेस को बताता है कि एक गुड को सब्सिट्यूट कर अनदर गुड से किस तरीके से करता है, और MRS को फॉर्मुलेट करा गया है डेल्टा X अपॉन डेल्टा Y से। तो MRS के बारे में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद बताया गया यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिफरेंस कर्व। हायर इंडिफरेंस कर्व जो होगा इंडिफरेंस मैप के अंदर वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है, इंडिकेट करता है। सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व वन अबव टू अदर और IC एज ड्रॉन इन अ ग्राफ इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप किसे कहते हैं? जिसमें बहुत से IC बने हो, बहुत सारे IC कर्व इंडिफरेंस कर्व बने हो और उनका कलेक्शन, दैट इज़ अ इंडिफरेंस मैप। ये एक डेफिनेशन भी यहाँ पे आती है। हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है कंज्यूमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया इसमें। नेक्स्ट पॉइंट
इंडिफरेंस कर्व डू नॉट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। इस ग्राफ में बताया गया कि इंटरसेक्ट कर रहा है और टच कर रहा है, लेकिन इस तरीके से यहाँ पे नहीं होता है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस का कर्व का नेचर है पैरेलल क्रिएट होना और इक्वली कॉम्बिनेशंस को ये शो करता है। इंडिफरेंस कर्व का जो नेचर है फर्स्ट का वो सेकंड से बिल्कुल अलग होगा। सो दे कैन नॉट बी इंटरसेक्ट ईच अदर, दे आर पैरेलल नेचर ऑफ ईच अदर। ये हमेशा पैरेलल नेचर के होते हैं और इंटरसेक्ट यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, क्रॉस नहीं करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक फीचर, एक इसकी प्रॉपर्टीज़ मानी गई है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, इंडिफरेंस कर्व डज नॉट टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को टच नहीं करता, इसकी नेचर में भी इम्प्लाई होता है। इन दिस इट इम्प्लाइज दैट IC एनालिसिस कंसिडर द कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स इफ IC टच वाई एक्सिस, इट मीन्स कंजम्पशन ऑफ एक्स गुड इज 0। ये दोनों बातें बताई गई है इसने कि ये IC एनालिसिस कंसिडर करता है कि दो गुड्स का कंजम्पशन है। अगर IC टच करता है वाई एक्सिस को यानी कि x 0 रहेगा, और IC टच x एक्सिस को टच करता है तो इट वुड बी कंजम्पशन ऑफ वाई गुड्स 0। तो ये दोनों के कंजम्पशन को 0 लेकर नहीं आता, दोनों में सेटिस्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर करता है। तो x एक्सिस और y एक्सिस को ना टच करना ये इंडिफरेंस कर्व की सबसे बड़ी एक प्रॉपर्टी और एक सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फीचर बताया गया है। सो इस वीडियो में हमने बात करी प्रॉपर्टीज़ और फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये किस तरीके से इंडिफरेंस कर्व की वेरियस प्रॉपर्टीज़ मानी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर के बजट के अकॉर्डिंग कि बजट सेट और बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है। बजट सेट के बारे में एक डेफिनेशन दे रखी है कि बजट सेट एक अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। बजट सेट ये बताता है कि किसी भी कमोडिटी का अटेनेबल कॉम्बिनेशन, यानी कि उस बजट के अंडर में कितना खर्चा कर सकता है, कितना एक्सपेंडिचर कर सकता है किसी भी गुड्स के ऊपर अपनी इनकम के अकॉर्डिंग कस्टमर या कंज्यूमर। तो यहाँ पे एक अटेनेबल कॉम्बिनेशन को कि जो सेट है उसी को बजट सेट कहा गया है। बजट सेट का दूसरा नाम बजट कंस्ट्रेंट भी है। इट्स show the limit up to which the consumer can buy a set of two goods with his given income। consumer इसी constraint के according अपने यहाँ पे टू गुड्स को के अकॉर्डिंग खरीद सकता है, किसी भी इनकम के अकॉर्डिंग यहाँ पे गुड्स को खरीद सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा कि बजट सेट एक सेट है जो कॉम्बिनेशंस अटेनेबल कॉम्बिनेशंस के सेट को इंडिकेट करता है, उसको शो करता है। डैट इज़ अ बजट कंस्ट्रेंट एंड डैट इज़ कॉल्ड अ बजट सेट। ये हमेशा इनकम के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलता है। इनकम के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंसिडर करा जाता है कि बजट सेट किस तरीके से क्रिएट होगा अकॉर्डिंग टू द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर बात की जाए बजट सेट के अलावा, तो बजट सेट के अलावा यहाँ पे बताया गया बजट लाइन। बजट लाइन शो करता है डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एक्स एंड गुड वाई which a consumer can buy given his budget and the prices of good x and good y। for example इसमें हम बजट लाइन दे रखी है, x एक्सिस एंड y एक्सिस के जो कनेक्ट करती हुई जो लाइन बन रही है PDF में आप देख सकते हैं बजट लाइन इक्वेशन P1x प्लस P2y इक्वल्स टू m इंडिकेट कर रहा है बजट लाइन को, और जो x कमोडिटी और y कमोडिटी दो कमोडिटी इनके दोनों के कॉम्बिनेशन से बजट लाइन यहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है बजट लाइन, और इस बजट लाइन के अंडर इंडिकेट यहाँ पे इस बजट लाइन के इंटीरियर यानी कि इस बजट लाइन के अंदर ही यहाँ पे कंज्यूमर किसी भी चीज़ को परचेस कर सकता है और उसके एक्सटीरियर ना जाके इंटीरियर तक ही यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बना सकता है वो। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बता रहा कि बजट लाइन एक शो करता है कॉम्बिनेशन अलग अलग डिफरेंट पॉसिबल कमोडिटीज़ के ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स कर्व। हमने ये समझाया कि बजट लाइन क्या होता है। नेक्स्ट इसके बाद बता रखा है यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बजट लाइन की अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। इंटीरियर जो आप कर्व में देख रहे हैं बजट लाइन के इंटीरियर यानी कि अंदर की तरफ वो अटेनेबल कॉम्बिनेशन है और इसको फीजिबल कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, और नॉन अटेनेबल इसके बाद। तो बजट लाइन इसको यहाँ पे शो करता है, अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन को डिफर करता है, सेपरेट करता है। और इसी तरीके से हमने इस कर्व में देखा कि गुड एक्स एक्सिस और गुड वाई एक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे गुड एक्स और गुड वाई के अकॉर्डिंग बजट लाइन यहाँ पे क्रिएट हो रही है, और अंडर में इंटीरियर में फीजिबल कॉम्बिनेशन अटेनेबल कॉम्बिनेशन, और इसके बाद जो है वो नॉन फीजिबल अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। यानी कि अटेनेबल कॉम्बिनेशन जहाँ पे कंज्यूमर किसी भी चीज़ को परचेस करता है अकॉर्डिंग इट्स बजट, एंड नॉन अटेनेबल यानी कि कंज्यूमर की इनकम के बाहर
का जो स्कोप है वो नॉन अटेनेबल है, जहाँ पे कंज्यूमर उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता यहाँ पे किसी भी गुड एक्स या किसी भी गुड वाई को अपने कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय कॉम्बिनेशन दैट फॉल अलोंग इस बजट लाइन और इनसाइड इट। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो कर रहा है कि किस तरीके से अटेनेबल है और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय कॉम्बिनेशन दैट फॉल अलोंग इस बजट लाइन और इनसाइड इट दिस इज कॉल्ड अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अगर बात की जाए अटेनेबल कॉम्बिनेशन की, तो वो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे जिसपे कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है, अटेन कर सकता है इनसाइड द बजट लाइन, यानी कि कंज्यूमर के एरिया में आता है, वो कंज्यूमर परचेस कर सकता है उसको अपनी इनकम के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर अनअटेनेबल की बात की जाए तो कंज्यूमर कैन नॉट अफोर्ड टू बाय कॉम्बिनेशन दैट आर बियॉन्ड इस बजट लाइन के आउटसाइड है। दिस रीजन इज कॉल्ड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, और इस रीजन को हमने क्या कहा है, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन शो करा है। इसके बाद करी गई है शिफ्टिंग बजट लाइन। यहाँ पे शिफ्ट भी हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। शिफ्टिंग बजट लाइन बता रखा है कि बजट दो तरीके से शिफ्ट हो सकता है। कंज्यूमर की अगर इनकम इंक्रीज होती है तो बजट लाइन अपवर्ड शिफ्ट होता है या फॉरवर्ड शिफ्ट होता है। इसमें बी से जो B1 पॉइंट जा रहा है, ए से A1 पॉइंट जा रहा है, डेट इज कॉल्ड अपवर्ड बजट शोइंग। इनकम इंक्रीज होगी तो यहाँ पे बजट इंक्रीज होगा कंज्यूमर का, और कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगा। गुड यहाँ पे ले रखे एप्पल्स एंड बनानास, तो उसके अकॉर्डिंग बी से B1 बनानास के कंजम्पशन ज़्यादा करेगा और ए से A1 एप्पल्स के कंजम्पशन ज़्यादा करेगा। इसी तरीके से अगर दूसरा केस देखा जाए तो बजट लाइन शिफ्ट बैकवर्ड व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीजेस। बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी बैकवर्ड जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो गई, तो बी से B2 और ए से A2, यानी कि बनानास के अकॉर्डिंग दिखा जाए तो बी से B2 आ गया और ए से यहाँ पे A2 आ चुका है, तो दैट इज़ अ डिक्रीज इन बजट लाइन। तो बजट लाइन इस तरीके से शिफ्टिंग करता है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन इसमें प्राइस हमेशा कांस्टेंट मानी गई है। यहाँ पे कंज्यूमर की इनकम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है बजट में, प्राइस वो ही मानी गई है जो प्रीवियस थी, इनिशियल प्राइस जो थी वही फाइनल प्राइस मानी गई है, यानी कि प्राइस जिस तरीके से पहले थी नेक्स्ट प्राइस भी वो ही रहेगी। तो इस वीडियो में मैंने बात करी बजट के बारे में, कंज्यूमर का बजट किस तरीके से बिहेव करता है। कंज्यूमर रोटेशन में दो तरीके का रोटेशन होता है, एक एक्स एक्सेस पे रोटेशन, एक वाई एक्सेस पे रोटेशन। एक्स एक्सेस के रोटेशन बता रखा है कि अगर एक्स एक्सेस में रोटेशन होता है, यानी कि गुड एक्स को लेकर, कोई भी कमोडिटी गुड एक्स को लेकर जो भी रोटेशन होगा इसमें प्राइस के चेंजेस होने से, तो वहाँ पे बजट लाइन अफेक्ट होगी, या तो राइटवर्ड, फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड, लेफ्टवर्ड। इन दिस बजट लाइन रोटेट्स टू द राइट और लेफ्ट इन एक्स एक्सिस। अगर एक्स गुड में यहाँ पे चेंजेस आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओ एक्स पॉइंट एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे ग्राफ में आप देख रहे हैं कि ओ एक्स पॉइंट में एक्स एक्सिस में चेंज आ रहा है, तो इंक्रीज़ यहाँ पे होगा और डिक्रीज़ कब होगा, जब पी एक्स फॉल होगा, प्राइस गिरेगी तो बजट रोटेट करेगा आगे की तरफ, राइट वर्ड की तरफ, यानी कि आपका बजट इंक्रीज़ होगा। किसी भी चीज़ की प्राइस गिरेगी, डिक्रीज़ होगी, तो अकॉर्डिंग टू दिस आप बजट इंक्रीज़ कर दोगे, उसके रिगार्डिंग उसको ज़्यादा परचेस करोगे यूनिट्स के अंदर में। और इसी के बिहाव पे अगर बात की जाए, इसी एक्स एक्सिस के अंदर प्राइस एक्स राइज होगी तो बजट लाइन आप क्या करोगे, लेफ़्ट की तरफ, यानी कि कम कर दोगे, रोटेट कर दोगे। वाई एक्सिस में कोई चेंजेस नहीं होगा, यहाँ पे वाई एक्सिस की जो प्राइस है कांस्टेंट रहेगी, वाई एक्सिस का जो बजट है कांस्टेंट है, लेकिन एक्स एक्सिस का जो बजट है वो अफेक्ट होगा इन द केस ऑफ गुड एक्स के चेंजेस के अंदर। इसी के बिहाफ पे अगर दूसरी बात की जाए, वाई की बात की जाए, तो वाई एक्सिस के अंदर अब यहाँ पे बजट लाइन इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, बी से B1 या B1 से बी से B1 या फिर बी से B2 पे। गुड वाई के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो बजट लाइन रोटेट होगी वाई एक्सिस में राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, लेकिन एक्स एक्सिस कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे अगर वाई एक्सिस के प्राइस में चेंज हुआ है तो वाई एक्सिस ही रोटेट होगा, और एक्स एक्सिस बिल्कुल चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के प्राइस को यहाँ पे कांस्टेंट माना गया है, चेंजेस नहीं माने गए हैं। तो एक्स एक्सिस का जो बजट है वो भी कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे। इन वाई एक्सिस व्हेन पी वाई फॉल्स एंड बजट रोटेट राइट, अगर प्राइस गिरेगी वाई एक्सिस की यानी गुड वाई की, तो यहाँ पे बजट इंक्रीज़ करा जाएगा, रोटेट राइट की वर्ड यानी कि अपवर्ड होगा, और अगर प्राइस राइजेस होगी, इंक्रीज़ होगी प्राइस, तो यहाँ पे बजट रोटेट लेफ्ट होगा। तो प्राइस डिक्रीज़ होने में रोटेट राइट होगा और इंक्रीज़ होने में रोटेट लेफ्ट होगा।
ये गुड वाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे रोटेशन बताया गया है। तो रोटेशन यानी कि दोनों गुड में एक्स और वाई में से किसी एक में रोटेशन होना, अगर दोनों में होता है तो इसको शिफ्ट के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शिफ्ट नहीं माना जाएगा, यहाँ पे रोटेशन माना जाएगा। रोटेशन में ये होता है कि किसी भी एक्स कमोडिटी या किसी वाई कमोडिटी के जो प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज आता है तो उससे थोड़ा बजट अफेक्ट हो जाता है। यही रोटेशन इन बजट लाइन यहाँ पे कहा जाएंगे इस चीज़ को। फर्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस तरीके से यहाँ देखी जाती है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब पाया जाता है जब पे कंज्यूमर सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई होता है, अपनी अकॉर्डिंग मैक्सिमाइज़ कर सकता है सेटिस्फेक्शन को, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम लेवल पे हो सकता है उसके नीड एंड वांट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम वहाँ वो पॉइंट कहलाया जाता है जिस पे कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? मीन्स स्टेट ऑफ रेस्ट, नो चेंज। When a consumer is equilibrium then he will not change in consumption level। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जहाँ पे स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ नो चेंज माना जाता है, जहाँ कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम बनता है वहाँ पे कोई चेंज नहीं होता उसके कंजम्पशन लेवल के अंदर। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस 3 थिंग्स आर नेसेसरी फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विच आर फॉलो। सबसे इंपॉर्टेंट बहुत तरह की 3 बातें ध्यान में रखनी पड़ती है कंजम्पशन के अकॉर्डिंग, या 3 बात ध्यान में रखनी पड़ती है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम बनाने के अंदर, कि जो इक्विलिब्रियम बनेगा वहाँ कंज्यूमर मैक्सिमम पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन गेट कर सकता है बजट लाइन के अकॉर्डिंग। वो हम डायग्राम में बताते हैं। स्लोप जो होगा इंडिफरेंस कर्व का वो इक्वल होगा एमआरएस के स्लोप के बराबर, यानी कि प्राइस लाइन के बराबर। एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स डिवाइडेड बाय पी वाई। एमआरएस यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसका हम पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इक्विलिब्रियम कहाँ गेट करेगा कंज्यूमर? जहाँ पे स्टेट ऑफ नो चेंज, स्टेट ऑफ रेस्ट, यहाँ पे कंज्यूमर सेटिस्फाई, ना उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन गेट करना चाहेगा ना उससे कम सेटिस्फेक्शन गेट करना चाहेगा। तो कंज्यूमर का एक स्टेट ऑफ नो चेंज है जो पॉइंट है वो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंसिडर करा जाता है, जहाँ पे वो एक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेट कर चुका है उस पॉइंट पे। तो इंडिफरेंस कर्व एनालाइज करने के लिए 3 बातें हमने ध्यान रखी थी। कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगा जहाँ बजट लाइन पे इक्विलिब्रियम बनता है, इक्विलिब्रियम ई पॉइंट से डिनोट होता है। और जो स्लोप होगा डिफरेंस कर्व का, स्लोप यानी कि जो कर्व होगा वो स्लोप ऑफ प्राइस लाइन यानी कि उसके बराबर होगा जो प्राइस लाइन है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डायग्राम भी दे रखा है, डायग्राम शो कर रखा है कि किस तरह का डायग्राम बनेगा। डायग्राम यहाँ पे बताया गया है कि डायग्राम के अंदर थर्ड पॉइंट है, एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एमआरएस पॉइंट शुड बी डिमिनिशिंग और इंडिफरेंस शुड बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। एमआरएस यहाँ पे डिमिनिशिंग होगा, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होगा। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम बन रहा है, प्राइस यहाँ पे फिक्स लाइन जो है वो y1 है, जो गुड y के अकॉर्डिंग गुड y1 है और गुड x के अकॉर्डिंग उसकी प्राइस लाइन x1 है। दोनों को जो इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम गेट कर रहा है। कंज्यूमर जो सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम गेट कर रहा है तो इक्विलिब्रियम पे ही वहाँ से ही एमआरएस डिक्लाइन हो रहा है। एमआरएस जब इंक्रीज़ होता है तो कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन से ऊपर जाएगा और डिक्रीज़ होगा तो वहाँ से सेटिस्फेक्शन से डिक्लाइन होगा। अब फिगर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इंडेक्स फिगर ए बी जो है वो बजट लाइन यहाँ पे कंसिडर करी गई है। ए बी बजट लाइन कंसिडर करी गई है और इसके अंदर 3 कर्व यहाँ पे बन रहे हैं आईसी के। इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट सबसे अंदर जो अटेनेबल कॉम्बिनेशन में है, इंडिफरेंस सेकंड जो बजट लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है वहीं इक्विलिब्रियम गेट कर रहा है, और इंडिफरेंस कर्व थर्ड जो तीसरा इंडिफरेंस कर्व है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन में, ये डिफरेंस मैप एक क्रिएट कर रहा है। इन द गिवन बजट लाइन अ कंज्यूमर कैन अचीव्ड हाईएस्ट IC2 एट पॉइंट। यहाँ पे IC2 पे इक्विलिब्रियम सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेट कर रहा है। दस P इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, P इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एट दिस पॉइंट कंज्यूमर ओ एक्स पॉइंट पे बाय कर रहा है एक्स क्वांटिटी, ओ वाई पॉइंट पे बाय कर रहा है वाई क्वांटिटी, यानी कि जो ओ वाई1 है वो वाई गुड को कंसिडर कर रहा है और जो ओ x1 है वो एक्स गुड को कंसिडर कर रहा है। इन दोनों के अकॉर्डिंग पी पॉइंट जो है पी ई पॉइंट जो है वो सेटिस्फेक्शन का, ये पी की जगह ई आएगा यहाँ पे, ई पॉइंट यहाँ पे सेटिस्फेक्शन गेट कर रहा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ बात करी कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की, इसके डायग्राम की बात करी है। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ पे सेटिस्फाई होता है? कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम ध्यान रखना है कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम वहीं बन रहा है जहाँ पे IC2 है कर्व मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है, यानी कि जहाँ पे इक्विलिब्रियम बन रहा है वहाँ पे कंज्यूमर मैक्सिमाइज कर सकता है वहाँ तक की सेटिस्फेक्शन अपने गुड्स के अकॉर्डिंग
कि गुड्स की कितनी पावर है सेटिस्फाई करने की उसके बजट के अकॉर्डिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि MRS यानी कि रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ से ही डिक्लाइन होता है, इसी पॉइंट से इक्विलिब्रियम से, और यहाँ से ही ये प्राइस लाइन के अकॉर्डिंग MRS डिसाइड होता है। तो 2-3 बातें यहाँ पे इक्विलिब्रियम में डिसाइड करी गई है। तो इस वीडियो में हमने बात करी कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर के बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व के अकॉर्डिंग, और कहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेट करता है और कहाँ पे कंज्यूमर यहाँ पे नो चेंज वाली स्टेट आती है, वो हमने यहाँ पे बात करी है।